गुड मॉर्निंग। अब हम विदुर नीति के अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हुए 51वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। यहाँ विदुर धृतराष्ट्र को राजा का नीति कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको अपने जो उसके अनुचर हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और आत्मनिग्रह होना चाहिए। अब इन बातों को पहले तो हमने जब कल पढ़ा तो ये बात स्पष्ट होती हुई कहते हैं कि जो दरिद्र व्यक्ति है उसको भोजन का सर्वाधिक सुख मिलता है, रस मिलता है, क्योंकि उसकी जो बुभुक्षा है वो उसे आस्वादन लेने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि उस जब व्यक्ति भूखा होता है तो उसको जो भी मिलता है उसको पूरे स्वाद के साथ ले, तो कहते हैं स्वाद किसके भोजन में है, जो निर्धन व्यक्ति है। अब उसी क्रम को वो आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि प्रायेण श्रीमताम लोके भोक्तुम शक्ति न विद्यते जीर्यन्ति अपि हि काष्ठानि दरिद्राणाम महीपते। कि प्रायः श्रीमताम लोके भोक्तुम शक्ति न विद्यते, कि हे राजन, महीपते यहाँ संबोधन है कि हे राजन, इस संसार में श्रीमताम जो श्री से युक्त हैं अर्थात जो धनिक हैं, श्रीमताम जो धनिक हैं उनको प्रायः उनमें भोक्तुम शक्ति न विद्यते, उनमें भोजन करने की शक्ति प्रायः विद्यमान नहीं होती, अर्थात वो उस प्रकार से भोजन का आनंद नहीं ले पाते हैं, खाद्य पदार्थों का आनंद नहीं ले पाते जिस प्रकार से जो सामान्य वर्ग है। और वहीं दरिद्राणाम ही काष्ठान्य अपि जीर्यन्ति, और जो दरिद्र व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, उनके पेट में काट भी पच जाता है, अर्थात वो लकड़ी को भी पचा जाते हैं। जिसे एक कहावत है कि लक्कड़ हजम पत्थर हजम, कि वो जो कुछ भी खाते हैं सब पच जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ी जिस बात को हम महसूस करते हैं कि जो हमारे समाज में जैसे हम अलग अलग श्रेणियाँ देखते हैं, एक पूरा संपन्न वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है, एक जो है वो निर्धन वर्ग है, मध्यम वर्ग के भी हम भेद कर देते हैं। लेकिन हमें एक प्रकार से कहते हैं कि हम उसमें हम सबके जीवन पर यदि हम देखें जीवनचर्या पे, तो जो जिनके पास पैसा अधिक है उनके पास उनके खाने के जिस्म के नखरे बहुत होते हैं, नाटक बहुत होते हैं, और वो बहुत जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। और उस प्रकार के यानी कि फल मेवा दूध इत्यादि का सेवन करते हुए भी उनके अंदर वो रेजिस्टेंस पावर नहीं होती, जैसा हम आजकल कोरोना काल में भी देख रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को और इसे सामयिक हो जाती है कि हम देख रहे हैं किसके ऊपर अटैक हो रहा है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनके पास साधनों का अभाव नहीं है, लेकिन तो फिर भी जो एक श्रम से उत्पन्न और एक जो सकारात्मकता से उत्पन्न व्यक्ति के अंदर जो उसके खून में या उसके, यहाँ पर हम इसीलिए कहना आवश्यक है कि उसकी जो सोच का प्रभाव है कि जैसा अन्न वैसा मन, या हमारी सोच का, हमारे चिंतन का, हमारे विचारों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारा जो पूरा सिस्टम है उसके ऊपर पड़ता है जो शरीर का। तो उसको हम आजकल अपने समय में देख रहे हैं, उसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो किसी प्रकार से जिसके पास साधन नहीं है वो निरोग है। इसको हम यहाँ पे पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि कोरोना जो है वो निर्धन व्यक्ति को नहीं हो रहा, किंतु जो लोग पूरा प्रिकॉशन रख रहे हैं उनको भी वो उसकी लपेट में आ रहे हैं, अधिक आ रहे हैं बनस्पत उनके जो एक सामान्य सा जीवन व्यतीत करते, क्योंकि उनके पास तो साधन ही नहीं है उस प्रकार के, वो उनकी मजबूरी है। तो यहाँ और उनको वो सब चीज़ें जो है वो कम खा करके भी उनकी जो शक्ति है वो अधिक है, कार्य करने की जो शक्ति है वो अधिक है, उनका हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहता है, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रकृति उन्हें ढालती है उसमें वो बीमार कम पड़ते हैं, अस्वस्थ कम होते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि नहीं पड़ते हैं, लेकिन एक सामान्य सा जो सिद्धांत है वो हम देखते हैं कि एक शाश्वत सत्य है। और उसी बात का उद्घाटन हमें यहाँ पे विदुर नीति में मिलता है, क्यों कहते हैं कि जो श्रीमताम है, जो धनिक वर्ग है, उनमें खाने की शक्ति नहीं होती, अर्थात वो अधिक खा ही नहीं पाते हैं, और जो दरिद्रों के पेट में काट भी पच जाता है, अर्थात वो जो कुछ भी खाते हैं वो सब कुछ उनके पच जाता है, तो उनकी पाचन क्षमता अधिक होती है। उनकी जो जठराग्नि, जो भूख की आग कहते हैं ना, पेट की आग बड़ी बलवान होती है, तो उसमें जाकर के जो कुछ भी वो खा रहे हैं वो सब कुछ पच जाता है। अवृत्ति भयम अंत्यानाम मध्यानाम मरणात् भयम उत्तमानाम तो मत्र्यानाम अवमानात् परम भयम। अब यहाँ पर दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि ये तो बात हुई थी भोजन की, अब दूसरी बात कहते हैं कि व्यक्ति को भय किससे होता है। तो वो भी अब जो मनुष्य की जो हमारे समाज की अलग अलग श्रेणियां हैं उनमें भय भी अलग अलग प्रकार से
होता है। तो कहते हैं अवृत्ति भय भयम अंत्यानाम। अंत्यानाम जो अंत्य वर्ग है, जो सबसे समाज का जो निम्न वर्ग है, उसको आजीविका का भय होता है कि मेरी रोजी रोटी ना छिन जाए। ये भी हम देख रहे हैं सब काल में, जो अपने जो इस समय का समय है कि उनकी जो रोजी रोटी छिन रही है, उनका जो काम जा रहा है, तो उससे मजदूर वर्ग किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, किस प्रकार से हमें आत्महत्या के मामले भी सामने आ रहे हैं और वो किस प्रकार से उसका सर्वस्व जो है वो नष्ट होता जा रहा है। तो कहते हैं उसको हमेशा किसका भय होता है? उसकी आजीविका का, उसकी रोजी रोटी का। तो अंत्यानाम जो निम्न समाज का सबसे अंत्य वर्ग है, जिसे हम इसीलिए कहते हैं अंत्योदय उद्धार योजना का जो पहले हमारी बनी कि जो सबसे निम्न वर्ग है उसके उद्धार की, कि उसको हम एक समान स्तर पर लेकर आए, उसको जो एक मनुष्य के लिए जो आवश्यक है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो उसको हम मुहैया कर पाएँ, उसको हम प्रदान करें। तो यहाँ पर उसको क्योंकि आजीविका का भय है कि कुछ उसके पास जमा पूंजी तो है नहीं जिसके सहारे वो अपना जीवन काट लेगा। तो अवृत्ति भयम, वृत्ति ना होना, जीविका ना होने का भय लगता है, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरा काम ना छूट जाए। मध्यमा नाम तो मरणाद भयम, जो मध्यम कोटि के मनुष्य उनको मृत्यु का भय बहुत होता है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी तो चलती रहती है और बहुत अधिक की उनको कामना भी नहीं होती है, जो है उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। तो इसलिए उनको भय किससे होता है तो अवश्यम भावी, लेकिन असमय ना आ जाए, तो उनको मृत्यु का भय होता है। जबकि धनिक वर्ग में मृत्यु का भय नहीं होता, क्या आ जाए तो चलो छुटकारा मिले। हर व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार ही उसकी मानसिकता बनती है, उसके जो सोचने का ढंग है वो बदलता रहता है। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनमें मृत्यु का भय बहुत अधिक होता है। उत्तमानाम मंत्र्यानाम तो अवमानात् परम भयम, और जो उत्तम कोटि के मनुष्य हैं उनमें तो अपमान का भय ही सर्वत्र होता है कि कहीं उनका कहीं तिरस्कार ना हो जाए, उनको अपयश के भागी ना हो जाए, क्योंकि उनका धन क्या है? मान है। मान एवेशा मान धनाम धन, कि आपने फिर वापस आ रहे हैं किरातार्जुनीयम पे, कि किरातार्जुनीयम में आपने पढ़ा जब कहते हैं कि दुर्योधन जो मान ही जिनका धन है, वो भी ऐसे सैनिक दुर्योधन के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है, अपने प्राणों का उत्सर्ग देने के लिए सहर्ष तैयार है। तो मान ही जिनका भय है, यदि धन है, तो यदि उनसे वो मान ही छिन गया, है ना। द्रौपदी भी वहाँ पे कहती है युधिष्ठिर से कि आप इस मनस्वियों के मनस्वी गर्हित स्थिति में, पदवी में कैसे खड़े हुए हैं, इस परिस्थिति को स्वीकार कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा तो यदि आप ने स्वाभिमान ही छोड़ दिया तो फिर स्वाभिमानी व्यक्ति किसका आश्रय लेगा? यदि वो स्वाभिमानी व्यक्ति ही स्वाभिमान को छोड़ देगा तो किसके आश्रय में जाएगी? तो उनके लिए उनका मान सम्मान ही सब कुछ होता है। तो जो उत्तम श्रेणी के, यहाँ पे इन्होंने जो रखी है कि अधम, मध्यम और उत्तम श्रेणी, तो जो उत्तम श्रेणी के जो मनुष्य होते हैं उनको अपने मान की ही चिंता होती है, जबकि गरीब को कहते हैं गरीब का कौन सा मान सम्मान, कोई भी उसका अपमान कर देता है। तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मान का अधिकारी है, सम्मान का अधिकारी है, जो उसको ही, यश को ही अपना धन समझते हैं, उनके लिए उस यश के बगैर रहना कलंक के समान होता है। गीता में भी कहा है, गीता आपने पढ़ी है, गीता में पढ़ चुके पूरी, वहाँ भी वो कह रहे हैं ना कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति है उसके लिए तो इस प्रकार का जीवन जो है वो कलंक के समान होता है। यदि तुम इस युद्ध क्षेत्र से जाओगे तो कायर कहलाओगे, और जो अभी तक तुम्हें बहुत मान सम्मान दे रहे हैं उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे। तो उत्तम श्रेणी के जो मनुष्य हैं उनके लिए उनका सम्मान ही सब कुछ होता है। ऐश्वर्य मद पापिष्ठा मदाह पान मदादया, ऐश्वर्य मद मत्तो ही न अपतित्वा विबुध्यते। ऐश्वर्य मद पापिष्ठा, मदाह पान मदादया, कि पानम मद्य पीना, शराब पीना, नशाखोरी, कहते हैं कि पीने इत्यादि जो है, मद्यपान करना इत्यादि का नशा तो नशा है। किंतु ऐश्वर्य मदा पापिष्ठा, किंतु ऐश्वर्य का जो मद है, ऐश्वर्यस मदः, ऐश्वर्य का मद जो है वो बड़ा ही पापिष्ट है। पापिष्ठा अर्थात अत्यंत घृणित है, बुरा है। क्यों है? ऐश्वर्य मद मत्तो ही न अपतित्वा विबुध्यते, क्योंकि ऐश्वर्य के मद में जो उन्मत्त रहता है वो गिरे बगैर, अर्थात उसका अधोपतन हुए बगैर वो
ना विबुध्यते, नहीं जागता है। अर्थात जब तक वो अपने स्थान से भ्रष्ट नहीं हो जाता, गिर नहीं जाता, तब तक उसे होश नहीं आता है। तो ऐश्वर्य का जो मद है वो सर चढ़ के बोलता है और वो व्यक्ति की जो दृष्टि है उसके ऊपर आवरण डाल देता है, पर्दा डाल देता है कि जो वास्तविकता है वो उससे अपनी आंखें फेर लेता है। तो जो नशा किसका है? वैभव का नशा है, समृद्धि का नशा है, संपन्नता का नशा है, ऐश्वर्य का नशा है। वो नशा जिसके सर पे चढ़ जाए तो उसका अधोपतन निश्चित है। क्योंकि जो मद्यपान करने वाला, शराब पीने वाला है, कि शराब पीता उतनी देर उन्मत्त रहता, उस नशे में चूर रहता, और जैसे ही वो शराब का नशा उतरता है वो अपने सामान्य हो जाता है। लेकिन ऐश्वर्य का जो नशा है वो कैसा है? वो सहजता से उतरता नहीं है। और जब उतरता कब है? जब वो व्यक्ति अपने स्थान से पूर्ण रूप से गिर चुका होता है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, आप पढ़ चुके हैं शुकनासोपदेश कि किस प्रकार से वहाँ जितनी बातें कही हैं वो किसके संबंध में कही गई हैं। वो ऐश्वर्य रूपी मद से जो अंधकार हो जाता है, तो वहाँ पे जो लक्ष्मी का जो मद है, लक्ष्मी के कारण जो ऐश्वर्य आता है, उस वैभव के नशे में जो अब लिप्त हो जाता है, तो वो पूरे का पूरा आप उसका अध्ययन कर चुके हैं, उसको वापस पढ़िए और इस श्लोक के साथ में रख करके उसकी सार्थकता पर विचार करिए कि किस प्रकार से वहाँ पे बाण ने शुकनास के माध्यम से चंद्रापीठ को, जो राजा बनने जा रहा है, राज्य का उत्तराधिकारी है, युवराज पद पर अभिषिक्त तो होने जा रहा है, उसको किस प्रकार से सावधान किया है कि यदि एक बार तुम्हारे ऊपर, वो कहता है कि यदि एक बार, कि यो तो जब इस शास्त्र जल से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम उपदेश के योग्य, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि एक चीज़ है सैद्धांतिक, आपने किताबों में पढ़ा, लेकिन व्यवहार जगत में जैसे ही आप उन ऐश्वर्य भोगों के संपर्क में आते हो, वो सारी की सारी शिक्षा धरी रह जाती है। तो ऐसे समय पर अपने मन को नियंत्रित रखना, उस पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखना और संतुलित होकर के सोचना, ये अत्यंत आवश्यक है। और राजा के लिए तो परम आवश्यक है, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन राजा को तो और भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके किसी भी निर्णय का परिणाम पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। तो उसको ऐश्वर्य के मद से जो है वो रहित होना चाहिए। इंद्रियै इंद्रियार्थेषु वर्तमानै अनिग्रही तै अयम ताप्यते लोको नक्षत्राणि ग्रही इव। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं किस प्रकार से जो आप ऐश्वर्य के मद से बच सकते हो। कहते हैं कि जो इंद्रियार्थेषु वर्तमानै अनिग्रही, अनिग्रही अर्थात जिस पर निग्रह नहीं किया गया है, जिसको रोका नहीं किया है। तो जब वश में नहीं होने पर, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे इंद्रियार्थेषु वर्तमानै, इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों के अर्थ अर्थात उनके जो विषय हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, इसके बारे में लगातार हम बात करते आए हैं, पूरी गीता में इसके बारे में बात करी है। उनके जो विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो उन विषयों में ही रमने वाली इंद्रियों में जो ये संसार है, लोक अयम लोको, ये जो संसार है उसी भांति कष्ट पाता है, उसी प्रकार से वो ताड़ित होता है, जिस प्रकार से ग्रहों के द्वारा नक्षत्राणी, नक्षत्र त्रस्त होते हैं। ग्रह अर्थात जो सूर्य इत्यादि ग्रह हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से छोटे छोटे जो नक्षत्र हैं, जो वो जिस प्रकार से तप्त होते हैं, तिरस्कृत होते हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता है और सदैव वो इंद्रियों के विषयों का, उन भोगों का ही चिंतन करता रहता है या उनको भोगता रहता है, वो कष्ट का पात्र हो जाता है। उसके द्वारा वो प्रताड़ित रहता है, संतप्त रहता है। किससे? इंद्रियों से। इंद्रियां ही तो उसका कारण हुई ना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वश में, यदि हमने वश में कर लिया तो कोई दुख नहीं है, और यदि वश में नहीं है तो वश में ना होने पर अनिग्रही, वश में ना होने पर विषयों में ही, जो इंद्रियों के विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, उनमें ही रमण करने वाली इंद्रियों से ही संसार उसी प्रकार से कष्ट प्राप्त करता है, जैसे सूर्य आदि ग्रहों के द्वारा नक्षत्र जो हैं वो उनसे कम भास्वर होते हैं, वो उससे कष्ट पाते हैं, वो उसके चक्कर लगाते रहते हैं,
तो इस प्रकार से, और सूर्य को तो जो है ग्रहाधिपति कहा जाता है, तो वो उस प्रकार से उससे कष्ट पाते हैं। तो नक्षति शोभाम गच्छति इति नक्षत्रम, अर्थात जो नक्षत्र का अर्थ होता है तारा, नक्षति शोभाम गच्छति, शोभा को प्राप्त होता है, इसलिए वो नक्षत्र कहलाता है। और सूर्य क्या है? वो ग्रह का अधिपति है। योजितः पंचवर्गेण सहजेन आत्मकर्षिणा अपधा तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष इव उडूराट। योजिता, बड़ी सीधी सी बात इन्होंने यहाँ पे कह दी। योजिता पंचवर्गेण सहजेन आत्मकर्षिणा, कि यह जो मनुष्य सहजेन आत्मकर्षिणा, सहज रूप से अपने को आकर्षित करने वाली, पंचवर्गेण 5 इंद्रियों से जीत लिया जाता है, तस्य आपदा, उसकी आपत्तियाँ, शुक्ल पक्ष में उडूराट, उडू माने कहते तारा, उसका जो स्वामी है राट। आपने सम्राट शब्द पढ़ा, अब इस बात को आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे हम कहते हैं सम उपसर्ग पूर्वक राजधातु, जिससे सम्राट शब्द निष्पन्न होता है। यहाँ उडूराट जो नक्षत्रों का स्वामी है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा के जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में वर्धनते बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से जो उसकी इंद्रियां के द्वारा जो जीत लिया जाता है, पंचवर्गेण चिता, पंचवर्ग के द्वारा, पंचवर्ग क्या? जो आपके विषय हैं। तो जो व्यक्ति को उसकी पर या उस व्यक्ति पर उसकी इंद्रियों का शासन करता है, अर्थात वो इंद्रिय लोलुप है या इंद्रियों के अधीन है, वहाँ इंद्रियां शासन करती है, मनुष्य शासन नहीं कर रहा है। इस बात को भी हम बार बार गीता में पढ़ते आए हैं कि जो आत्मा है, मनुष्य आत्मा, तो एक प्रकार से उसके अंदर साक्षी भाव है, उन सबसे निरपेक्ष है। उसका जो स्वामित्व है, जो शरीर है हम जिसे कहते हैं, तो शरीर के जो अवयव हैं, तो अंगी जो है वो शरीर है, अवयव जो है उसके अलग अलग है। इसी प्रकार से इंद्रियां जो है वो, उस पर मनुष्य का शासन चलना चाहिए, ना कि इंद्रियों के द्वारा मनुष्य को शासित किया जाना चाहिए। उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। यह सहजेन आत्मकर्षणा, जो सहज रूप से आत्मकर्षणा पंचवर्गेण, आत्मा को आकर्षित करने वाले, स्वयं को आकर्षित करने वाले पंच इंद्रियों के द्वारा, उनके विषयों के द्वारा जीत लिया जाता है। जितः कर्मवाच्य में है। तस्य आपदा, उसकी विपत्तियाँ, यहाँ उसकी, क्योंकि जब वो इंद्रियां उस पर शासन करेंगी तो निश्चय ही वो पतन के गर्त में गिरेगा। तो उसकी आपत्तियाँ, उसकी विपत्तियाँ शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के समान वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की प्रतिदिन एक कला बढ़ती है और वो पूर्ण रूप से जो पूर्णमासी का चंद्र है उसको प्राप्त होता है। उसी प्रकार से उसकी विपत्तियाँ भी अपनी पूर्णता को प्राप्त करती हैं। तो इंद्रियों पर शासन करना चाहिए, ना कि इंद्रियों के द्वारा शासित होना चाहिए। अविजित्या आत्मानम अमात्यान विजिगीषते अमित्रान अवजिताम अमात्या सो अवशा परिहीयते। अविजित्या आत्मानम अमात्यान विजिगीषते। अब ये भी बड़ी ही स्वाभाविक बात कही कि हम दूसरे को जीतना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं को जीतना नहीं चाहते। तो कहते हैं पहले स्वयं को तो जीतो। तो पहले कहते हैं अविजित्या आत्मानम, कि जो स्वयं को जीते बगैर, स्वयं पर नियंत्रण करे बगैर, स्वयं को वश में करे बगैर, अमात्यान विजिगीषते, अमात्य अर्थात अपने मंत्रियों को जीतना चाहता है, उनको अपने अधीन रखना चाहता है। अमित्रान व अवजिताम अमात्या सो अवशा परियते, अथवा जो अपने अमात्यों के द्वारा, अवजिताम अमात्या या अपने मंत्रियों को अधीन किए बगैर अपने शत्रुओं को जीतना चाहता, अमित्रान शत्रु, तो अपने शत्रुओं को अधीन करना चाहता है, तो वो अवशा परिहीयते। अवशा अर्थात वो अवशा जिसका अपने पर वश नहीं है, तो इसलिए वो अवश हो गया। तो वह अजितेंद्रिय पुरुष को लोग परिहीयते, अन्य जनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। बड़ी ही सीधी सरल बात को बड़ी सीधी सरल भाषा में उन्होंने कहा है कि जो स्वयं को नहीं जीतता और मंत्रियों को जीतना चाहता है, और अपने मंत्रियों को जीतता नहीं है, उस पर उनका नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने शत्रुओं को जीतना चाहता है, तो उसे तो लोग ही त्याग देते हैं, क्योंकि उसका स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं है। तो यदि आप दूसरे को जीतना चाहते हैं तो पहले आत्मनियंत्रण करें, पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करें, अपनी इच्छाओं को वश में रखें, अपनी इंद्रियों को वश में रखें, अपनी जो भी आपके अंदर नैतिकता है, जो आपकी विचार शक्ति है, सोच समझ करके निर्णय लें। प्रसिद्ध गीत है,
तो आप सब ने सुना हुआ है, प्रार्थना के रूप में गाया जाता है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। तो मन विजय करने का तात्पर्य है कि वो ईश्वर से यही तो प्रार्थना कर रहा है कि हमें इतनी शक्ति दो कि हम दूसरों को जीतने से पहले स्वयं को जीते। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरे को जीतने से पहले स्वयं पर नियंत्रण करो। जब आप आत्मानुशासित हो, आप स्वनियंत्रित हो, तो निश्चय ही आप दूसरे को कहने का अधिकार रखते हो। लेकिन आप स्वयं तो मनमानी करो, आप इंद्रिय लोलुप रहो, आप भोग विलास में लगे रहो और दूसरे को शिक्षा दो, दूसरे को उपदेश दो, तो निश्चय ही आपकी शिक्षा व्यर्थ है। तो इसलिए उपदेश वो होना चाहिए जो व्यवहारिक हो, उसको पहले आप स्वयं करो उस कार्य को। इस प्रसंग चल रहा है तो आपने उस कथा को सुन रखा है कि जहाँ पर महात्मा गांधी से कहा जाता है कि उनसे कि वो व्यक्ति जो है इस प्रकार से चाय पीता है या कोई बस उस चीज़ उसको खाता है, मीठा खाता है, तो कहते हैं कि मैं उससे कहूँगा। बोले आप क्यों नहीं कह रहे? तो कहते पहले मैं तो अभ्यास करूँ मीठा छोड़ने का। यदि मैं स्वयं खाता रहूँगा और उसे मना करूँगा तो मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके पहले मुझे स्वयं के अंदर वो अभ्यास डालना होगा कि मैं अपने मन को वश में कर सकूँ। तो यहाँ जो भी चीज़ है वो व्यवहारिक स्तर की बात कर रहे हैं कि जब आप शत्रुओं को जीतना है तो पहले अपने मंत्रियों पर आधिपत्य प्राप्त करिए, उन्हीं के माध्यम से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। और मंत्रियों को जीतना है तो पहले स्वयं को अनुशासित करें। यदि आप आत्मानुशासित हैं तो आपके मंत्री भी आपके वश में रहेंगे, क्योंकि वो आपके उस व्यक्तित्व से जो जिसमें सात्विकता है, जिसमें सत्य है, उससे वो प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते और वो उसको स्वीकार करेंगे। आत्मानम् एव प्रथमं द्वेष्य रूपेण योजयेत् ततो अमात्या अमित्रांश्च न मोघम विजिगीषते। आत्मानम् एव प्रथमं द्वेष रूपेण योजयेत्। अब ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रथमम सर्वप्रथम आत्मानम् एव स्वयं को ही द्वेष रूपेण जयेत शत्रु समझकर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वयं ही हम अपने शत्रु बन जाते हैं। तो कहते हैं जब वो स्वयं के मन को ही शत्रु समझ करके उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, ततो अमत्यान अमित्रांश न मोघम विजिगीषते, तथा उसके पश्चात उसको अपने अमात्यों अर्थात अपने मंत्रियों को और शत्रुओं को विजिगीषते जो जीतने की इच्छा है, ना मोघम वो व्यर्थ नहीं जाती है, अर्थात उसे उसमें अवश्य सफलता मिलती है। तो मूल बात यह है कि आप सर्वप्रथम स्वयं पर विजय प्राप्त करें। वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदंडं विकारेषु परीक्षकारिणं धीरम अत्यंतम श्री निषेवते। अब कह रहे हैं कि वश्येन्द्रियम जितात्मानं धृतदंडम विकारेषु। वश्येन्द्रियम जिसकी इंद्रियां वश में हैं, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला है। जितात्मानम जिसने अपनी आत्मा को जीत रखा है। विकारिषु धृतदंडम अपराधियों को, विकारिषु जो विकारी अपराधी हैं उनको वो दंड देने वाला है। परीक्षकारिणम सोच विचार कर काम करने वाला है, अर्थात किसी भी निर्णय को लेने के पहले वो भली प्रकार से विचार करता है। पहले भी कहे हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो कर्म जो भी आप कर रहे हैं उस पर पहले भली प्रकार से उसका आगा पीछा सोच लेना चाहिए, उसके क्या परिणाम होंगे, उस परिणाम का विचार करके ही हमें किसी कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसे धैर्यवान व्यक्ति की श्री अत्यंतम निषेवते, श्री अर्थात जो लक्ष्मी है वो अत्यंत सेवा करती है। कैसे व्यक्ति की? जो जितेंद्रिय है, वश्येन्द्रियम जितात्मानम, तो इंद्रियों को वश में रखने वाले, मन को जीतने वाले, जो विजयी हैं, आत्मा निग्रही हैं, जो और उसके साथ केवल इतना ही नहीं, जो विकृतियों को अर्थात अपराधियों को दंड देने वाले हैं, धृत दंडम उनके लिए दंड धारण करने वाले हैं, सोच विचार कर कार्य करने वाले हैं। ऐसे धैर्यवान व्यक्ति की लक्ष्मी सेवा करती है। तो यहाँ पर जब हम ये पढ़ रहे हैं तो अब आपको फिर किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की ओर ले चलते हैं, क्योंकि पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर वो दुर्योधन के लिए इसी प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करता है कि वो किस प्रकार से अब उसका जो दंड विधान है वो किसी भी प्रकार से शत्रु और मित्र में विभेद नहीं करता है, अंतर नहीं करता है, वो समान रूप से सबको दंडित करता है। एक अपराध के जो दंड शत्रु के मिलेगा वही उसके पुत्र को भी मिलेगा। तो वहाँ पर उसका जो सम स्वभाव है जितेंद्रिया,
वो जितेंद्रिय है, उसने अपने मन को वश में कर रखा है। तो इस प्रकार से वहाँ दुर्योधन का जो चरित्र उजागर किया है भारवी ने, वो एक जितेंद्रिय राजा के चरित्र को लिया है कि किस प्रकार से वो स्वयं पर पहले नियंत्रण रखा, उसने अपने संबंधियों को उचित मान सम्मान देता है और इस कारण प्रजा भी उसके प्रति अनुराग रखती है, उसकी जो सेना है वो भी उसके प्रति अनुराग रखती है। यहाँ एक प्रकार से राजा के अनुगुणों का वर्णन किया जा रहा है। रथम शरीरम पुरुषस्य राजन आत्मा नियंता इंद्रियाणि अस्य अष्टाश्वा तैर अप्रमत्ताः कुशली सदश्वै दान्तैः सुखम याति रथीव धीरा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं एक प्रकार से रथी के माध्यम से, उस रूपक से वो उसको प्रकट कर रहे हैं कि रथम शरीरम पुरुषस्य, हे राजन, पुरुष का जो शरीर है वो रथ है, आत्मा नियंता, उसका जो आत्मा है, मन है, वो उसकी नियंता है, उस पर नियंत्रण करने वाला है। इंद्रियाणि अस्य च अश्वा, और इसकी इंद्रियां ही अश्व हैं। जैसे रथ में अश्व जुता होता है तो इसकी जो इंद्रियां हैं वो अश्व है। तै अप्रमत्ता कुशली सदश्वई दान्तै सुखम याति रथीव धीरा। तो जो धैर्यवान पुरुष है वो एक प्रकार से सद अश्वई, ऐसे नियंत्रित किए गए अश्वों के द्वारा, दान्तै अश्वई, दमन किए गए, उस पर निग्रह किए गए या उस पर नियंत्रण किए गए सद अश्वों के द्वारा अप्रमत्त होकर रथी के समान सुख को प्राप्त करता है। तो जिस प्रकार से उचित प्रशिक्षण देकर के अश्वों के द्वारा रथी सुख पाता है, आनंद प्राप्त करता है, उस सुखपूर्वक यात्रा करता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य है वो भी अपनी इंद्रियों को साध कर उन पर नियंत्रण करके अपनी जीवन यात्रा को आनंदपूर्वक व्यतीत करता है, उस पर चलता है, उसका आनंद लेता है। तो जो रथ का रूपक है, ये पहले भी हम कई स्थानों पर देख चुके हैं। रथ और रथी का रूपक जो है वो शरीर और इंद्रियों के लिए उसकी समानता कही जाती है। तो रथी जिस प्रकार से रथ को नियंत्रण में रखता है, उसी प्रकार से जो शरीरी है अर्थात मनुष्य है वो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। तो जिस प्रकार से वो अपने अश्व को प्रशिक्षित करके उनको सही दिशा में ले जाते हुए सुखपूर्वक यात्रा करता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य है वो भी अपने इंद्रियों को वश में करके उनको सही दिशा देकर, उनका विकास करके, उनका उन्नयन करके या उनका परिमार्जन करके उनके भोगों का, उसको अपनी जीवन यात्रा को संपन्न करती है। एतानि अग्रहितानि व्यापादयितुम् अपि अल्लम अविधेया एव अदान्ता हयापति कुसारिथम। अब कह रहे हैं कि एतानि अनिगृहितानि, कि ये जो अनिगृहितानि, जो शिक्षा प्राप्त नहीं करे हुए हैं, जो नियंत्रण में नहीं हैं, अविधेया अर्थात जो विधेय नहीं है, अशिक्षित हैं, ऐसे अदान्ता जिनका दमन नहीं किया गया है, अर्थात जिन पर नियंत्रण नहीं प्राप्त किया गया है, ऐसे घोड़े के समान कुसारथिम अर्थात जो बुरा सारथी है, पथि यानी मार्ग पर, व्यापादयितुम अलम गिराने में पर्याप्त है। तो जिस प्रकार से कुसारथी को, बुरे सारथी को, जिसने अपने गुणों को प्रशिक्षित नहीं किया है, उस पर अपना नियंत्रण नहीं स्थापित किया है, वो जिस प्रकार से मार्ग में अपने सारथी को गिरा देते हैं, पर्याप्त है इतना उसके अंदर, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता है, उन पर नियंत्रण नहीं प्राप्त करता है, वो इस जीवन यात्रा में उनका निरंतर पतन होता चला जाता है। अर्थात इंद्रियां ही उनके भ्रष्ट होने का, नष्ट होने का कारण बन जाती हैं। तो एतानि अनिगृहितानि, तो ये वश में ना की गई जो इंद्रियां हैं वो व्यक्ति को मारने में उसी प्रकार से समर्थ हैं अर्थात सक्षम हैं, जिस प्रकार से अविधेया, अशिक्षित और अदान्ता, जिनका दमन नहीं किया गया अर्थात नियंत्रण नहीं किया गया है, ऐसे घोड़े मार्ग में
कुसारथी को, यहाँ पे कुसारथी का है कि बुरे सारथी को, क्योंकि जो अच्छा सारथी है वो तो अपने घोड़ों पर नियंत्रण रखता है, वो तो उनको प्रशिक्षित करता है, वो हल्के संकेत से वो सही दिशा में उसको उसके लक्ष्य तक पहुँचा देते हैं। लेकिन जिसको प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया, अपने अनुकूल ही नहीं किया गया, तो वो सारथी को भी गिरा देते हैं। तो दांत में जो दम धातु है उसमें ता प्रत्यय है, जिसका अर्थ है दमन किया हुआ, इसलिए इंद्रियों का दमन जो हम कहते हैं, तो दमन का अर्थ है वहाँ पे नियंत्रण में करना, हम उसको छोड़ नहीं रहे, उसको नियंत्रित करना है हमें। तो इस प्रकार से इंद्रियों के पर नियंत्रण की आवश्यकता को यहाँ पर बतलाया गया है कि स्वयं को विजय करने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।